हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं गणित विषय की रेमेडियल बुक के अध्याय 1 संख्या पद्धति के सारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसका हल करेंगे। इसके अलावा भी आपको गणित में किन प्रश्नों का हल चाहिए रेमेडियल बुक में आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके साथ ही हमने हिंदी और अंग्रेजी और विज्ञान विषय के रेमेडियल बुक का सोल्यूशन डाल रखा है, आप देख सकते हो और आसानी से हल कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला सही विकल्प चुनिए। इसका पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी। एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी, तो वह होगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद दूसरा है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता, तो ये संग्रह क्या कहलाता है? ये होता वास्तविक। ठीक है, वास्तविक संख्या। इसके बाद तीसरा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो इसका उत्तर होगा अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती? तो यहाँ आएगा अनंत। इसके बाद चौथा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो वह है 0 या 0। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता, तो यहाँ आएगा अद्वितीय। एक अद्वितीय बिंदु होता है। दूसरा है, एक संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी तथा आवर्ती होता है, तो यहाँ आएगा एक परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी तथा आवर्ती होता है। इसके बाद तीसरा है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, तो यहाँ आएगा अनवसानी। तथा अनावर्ती। अनवसानी तथा अनावर्ती। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी तथा अनावर्ती होता है। इसके बाद चौथा जो है, 100 की घात 1/2 और इस पूरे की घात है 2। इसका मान पूछा है, तो इसका मान होगा 100, क्योंकि 100 की घात जो 1/2 है, तो ये हो जाएगा 100 की घात, ये 1/2 है और ये घात हटाएंगे तो 2 इसके साथ गुना में यहाँ आ जाएगा और इसके बटे 1 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे घात 1 और 1 का मतलब वो संख्या ही होगा, तो यहाँ उत्तर आएगा 100। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, संख्या s को अपरिमेय को संख्या कहा जाता यदि संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है, तो यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन है असत्य। ठीक है, असत्य है ये कथन। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो यह कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ आएगा सत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, कथन सत्य है। तीसरा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो यह कथन भी सत्य है। चौथा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती, तो कथन है असत्य। तो इस प्रकार से यहाँ पे सत्य और असत्य आएंगे।
इसके बाद चौथा देखेंगे। चौथा है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका पहला है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो इसका पहले का उत्तर होगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पूछा है तो ये होगा शांत या अनवसानी तथा आवर्ती, यह उत्तर होगा इसका। इसके बाद दूसरा है ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के, क्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता और जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसी संख्या को कहेंगे हम अपरिमेय संख्या। तो दूसरे का उत्तर होगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद तीसरा है 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसका उत्तर है अनवसानी तथा आवर्ती। अनवसानी तथा आवर्ती, ठीक है, अनवसानी तथा आवर्ती, यह है इसका दशमलव प्रसार। इसके बाद चौथा है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो उसको हल भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम यहाँ पे सीधे ही लिख देंगे अपरिमेय संख्या 0.150015001500 और इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा यह। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5वां है सही जोड़ी बनाइए। इसमें कॉलम और कॉलम बी में जो दे रखे हैं उसमें हमें सही जोड़ी बनानी है। तो इसमें जो पहला है 125, इसकी घात है 1/3, तो इसकी जोड़ी बनेगी 1/5 से। ठीक है, पहले वाले की जोड़ी यहाँ पे बनेगी। दूसरा है √a धन √b, √a ऋण √b, तो इसकी जोड़ी बनेगी a ऋण b। ठीक है, a ऋण b इससे, तो ये दूसरे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। तीसरा है √12/3। ठीक है, √12/3, 3 से भाग चला जाएगा, 3 चौक 12, 4 हो जाएंगे अंडर के, और अंडर के 4 मतलब इसका उत्तर आएगा 2। तो यहाँ पे इसकी जोड़ी इससे बनेगी 2 से। इसके बाद है a की घात m और a की घात n, और ये बिंदु है मतलब इन दोनों के बीच में गुणा है, गुणा में घातें जुड़ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा a की घात m धन n, तो इसकी चौथे नंबर की जोड़ी यहाँ से बनेगी। इसके बाद 5वां है a की घात m और इस पूरे की घात है 1/n, तो इसकी जोड़ी बनेगी यहाँ पर अ वाले से। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी, और इस प्रकार से हमने गणित के मॉड्यूल अध्याय 1 के वैकल्पिक प्रश्न कर लिए हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।